जरा सोचिए, आज क्रिसमस की रात है और आप दुनिया की सबसे आलीशान 108 मंजिला गगनचुंबी इमारत के टॉप फ्लोर पर शानदार पार्टी मना रहे हैं। हर तरफ रोशनी है, म्यूजिक है और लोग हंस रहे हैं। लेकिन तभी आसमान से जलता हुआ एक हेलीकॉप्टर सीधा आपकी बिल्डिंग से आकर टकरा जाता है। पल भर में पूरी बिल्डिंग आग का समंदर बन जाती है, लिफ्ट टूट जाती है और नीचे उतरने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब आप जमीन से 400 मीटर ऊपर हवा में फंसे हैं और मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये कहानी शुरू होती है टावर स्काई नाम की एक बेहद आलीशान और हाईटेक बिल्डिंग से, जहां क्रिसमस की एक बहुत बड़ी पार्टी की तैयारी चल रही है। इस बिल्डिंग का मैनेजर डे हो अपनी छोटी बेटी के साथ यहाँ रहता है और वो आज पार्टी को परफेक्ट बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ शहर का सबसे जाबाज फायर फाइटर कैप्टन यंग अपनी पत्नी के साथ एक सुकून भरी रात बिताने का सपना देख रहा है, जिसे यह अंदाजा भी नहीं है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मिशन शुरू होने वाला है। इस बिल्डिंग के मालिक है मिस्टर जो अपनी इस 108 मंजिला इमारत का रुतबा दिखाने के लिए पार्टी में कुछ अलग करना चाहते थे और वो शहर के मेयर और वीआईपी मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए आर्टिफिशियल बर्फबारी का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वो कई हेलीकॉप्टर्स को बिल्डिंग के ठीक ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन तभी कुदरत अपना खेल बदल देती है। हवा का दबाव अचानक बहुत तेज हो जाता है। फायर डिपार्टमेंट मिस्टर जो को वार्न भी करते हैं कि इतने तेज तूफान में हेलीकॉप्टर उड़ाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो पैसे के घमंड में किसी की नहीं सुनते और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। और तभी आसमान में वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक हेलीकॉप्टर का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो सीधे टावर के 70वें फ्लोर से जा टकराता है। एक भयानक ब्लास्ट होता है, हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक फट जाता है और देखते ही देखते बिल्डिंग के 10 से 15 फ्लोर्स आग की लपटों में घिर जाते हैं। पार्टी में जो लोग हंस रहे थे वो अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सबसे बुरी बात ये होती है कि आग लगने के कारण बिल्डिंग का ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम जाम हो जाता है, क्योंकि ठंड की वजह से पानी के पाइप्स पहले ही जम चुके थे। अब आग को रोकने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग घबराहट में लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन लिफ्ट में आग लगने के कारण वो एक जलता हुआ ओवन बन जाती है। जो भी लिफ्ट में चढ़ता है वो जिंदा जल जाता है। अब जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर फंसे इन मासूमों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे जाबाज फायर फाइटर कैप्टन यंग की, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए आग में घुसने का फैसला करते हैं। क्या कैप्टन यंग और बिल्डिंग का मैनेजर डे हो इन सैकड़ों लोगों को इस जलते हुए नरक से बाहर निकाल पाएंगे? क्योंकि असली तबाही तो अभी शुरू होना बाकी है। क्या वो 10वें फ्लोर पर फंसी डे हो की छोटी बेटी तक पहुंच पाएंगे? ये सब हमें आगे पता चलेगा आज की मूवी 2012 में आई द टावर में। कैप्टन यंग अपनी टीम के साथ आग की लपटों को चीरते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं और वो देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ धुआं और लाशें बिखरी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग का मैनेजर डे हो अपनी जान पर खेलकर आग के बीच से अपनी छोटी बेटी को बचा तो लेता है, लेकिन तभी एक और मुसीबत उसके सामने आ जाती है। आग की वजह से बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर कमजोर होने लगता है और छत का एक बड़ा हिस्सा ढह जाता है, जिस कारण जिंदा बचे लोगों के निकलने का ये रास्ता भी बंद हो जाता है। अब ऊपर फंसे लोगों के पास दूसरी बिल्डिंग में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है द स्काई ब्रिज। इस ब्रिज के ऊपर से जाना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि ये 300 मीटर ऊपर हवा में लटका हुआ एक कांच का ब्रिज होता है। लेकिन मिस्टर डे हो अपनी बेटी और कुछ वीआईपी लोगों को अपने साथ लेकर किसी तरह उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस कांच के पुल को थामने वाले लोहे के पिलर्स उखड़ जाते हैं और तभी पैरों के नीचे का कांच तड़कने लगता है और 300 मीटर नीचे मौत दिखाई देने लगती है। पुल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक तरफ झुक जाता है। लोग फिसल कर सीधा नीचे गिरने लगते हैं और डे हो की बेटी का हाथ भी छूट जाता है। पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वह किसी तरह पुल के एक कोने पर लटक जाती है। हर एक सेकंड के साथ पुल में दरारें बढ़ती जा रही है और वो किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। लेकिन हमारा फायर फाइटर डे हो किसी तरह आखिरी सेकंड में बच्ची और कुछ लोगों को बचा लेता है और ठीक उसी पल वो भारी भरकम पुल टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन राहत की सांस लेने का समय अभी नहीं आया था। फायर डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से एक ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर कैप्टन यंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंजीनियर्स बताते हैं कि आग की वजह से बिल्डिंग का बेस पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह 108 मंजिला गगनचुंबी इमारत अब सीधे शहर के ऊपर गिरने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी सरकार इस तबाही को रोकने के लिए एक ऐसा खौफनाक फैसला लेती है जो अंदर फंसे लोगों की मौत का वारंट था। सरकार और इंजीनियर्स दोनों को ये समझ आ चुका था
कि अगर यह 108 मंजिला इमारत किसी भी तरफ गिरी तो आधा शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी वो एक बेहद क्रूर फैसला लेते हैं। क्यों ना बिल्डिंग को एक कंट्रोल ब्लास्ट करके सीधा नीचे की तरफ गिरा दिया जाए। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि अंदर अभी भी कुछ लोग जिंदा फंसे हुए हैं। कैप्टन यंग और डे हो अपनी बेटी के साथ किसी तरह उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था वो कुछ ही लोगों को बचा पाता है। डे हो अपनी बेटी को तो हेलीकॉप्टर में सुरक्षित बैठा देता है, लेकिन कैप्टन और डे हो खुद वहीं छूट जाते हैं। आखिरकार बिल्डिंग को उड़ाने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। धमाके शुरू होते ही पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह नीचे बैठने लगती है। तभी एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। इमारत के ऊपर लगे हुए विशाल पानी के टैंक को ब्लास्ट करने के लिए किसी एक को वहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर यह पानी का टैंक ब्लास्ट नहीं किया गया तो नीचे गिरकर बहुत तबाही मचाएगा। अब जो भी वहां रुकेगा वो सीधा मौत को गले लगाएगा। कैप्टन यंग, जो आज अपनी पत्नी से वादा करके आए थे कि वो सही सलामत लौटेंगे, वो देश और अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेते हैं। वो डे हो को बचा लेते हैं और खुद उसी मौत के मुहाने पर खड़े हो जाते हैं। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। कैप्टन मुस्कुराते हुए अलविदा कहते हैं और देखते ही देखते वो 108 मंजिला टावर स्काई पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। अगली सुबह हम देखते हैं तबाही शांत तो हो चुकी है। डे हो और उसकी बेटी जिंदा बच जाते हैं, लेकिन कैप्टन यंग की शहादत पूरे शहर की आंखों में आंसू छोड़ जाती है। एक इंसान के लालच ने हजारों की जान खतरे में डाल दी, वहीं दूसरे इंसान के बलिदान ने हजारों को नया जीवन दे दिया। दोस्तों, क्या कैप्टन का यह बलिदान आपको सही लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हॉलीवुड की इस मेगा बजट थ्रिलर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही धमाकेदार मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।